नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके अपनी प्राची अधिकारी। जम्मू कश्मीर से बहुत सारे दुखद समाचारों का आना थम नहीं रहा है। विगत हफ्ते भर की अगर हम रिपोर्ट को देखें तो 7 से 8 लोगों की हत्या करी जा चुकी है, जिसमें से अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू जो हैं, बहुत सुनने में अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। तो जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनकी हत्या की जा रही है, चाहे वो बाहर से आकर, बिहार से आकर पासवान नाम के गोलगप्पा बेचने वाले हों, पानी पूरी बेचकर अपना जीवन यापन करने वाला कोई गरीब हो, या उम्र भर 1990 के दंगों के बाद भी, निर्मम हत्याओं के बाद भी वहाँ से ना जाने का निर्णय लेने वाला एक बहादुर इंसान हो, उनकी हत्या हो, या फिर उन शिक्षकों की हत्या कि जिनका कसूर केवल इतना हो कि एक सिख हो और दूसरा हिंदू। और उनमें से दीपक चंद जो थे, जो शिक्षक थे, वो ये कहते थे अपने घर वालों से कि ये लोग तो बड़े मददगार, इन लोगों की मदद करना मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि बहुत हंसमुख हैं और हमसे बड़े प्यार से बात करते हैं, इसलिए मैं इनकी मदद करता हूँ। और वो अपनी सैलरी से भी लोगों की मदद क्या करते थे जो गरीब थे। अब मैं आपको जो लोग हैं उनकी बातें बताती हूँ। वहीं के हिंदू अभी भी कह रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि देखिए हमें टारगेट इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हिंदुओं से नफरत है। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ लोग खराब हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि कई बार मैं कश्मीरी हिंदुओं के मुंह से सुनती हूँ जो 75 सन से आए हुए हैं, और ख़ुद कुछ कश्मीरी हिंदू बताते हैं कि अरे प्राची जी, अभी भी इनको अकल नहीं आई है, हमारे कुछ लोगों को, ये अभी भी जो 75 में ही आ गए थे, जो छोटी मोटी वारदातें होती थी और ऐसी चीज़ें वहाँ होती रहती थी। 1990 में तो बड़ा कांड हुआ, लेकिन उससे पहले भी जो होती थी, इस वजह से वहाँ से लोग जब भाग कर आते थे तो वो लोग जिनके भाई की हत्या की गई थी 75 के दशक पे, उनके भाई ने कहा, उन्हीं के जो जिंदा लोग हैं उन्होंने कहा सब लोग खराब नहीं थे, उस आदमी का तो भाई खराब था, जैसा मैं आपको कई बार टिप्पणी करती हूँ। अब देखिए, ये जिन लोगों का कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जिन लोगों का ना कोई राजनीतिक संरक्षण है, ना वो किसी की जॉब लेकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, जो वहीं के रहने वाले हैं या फिर बाहर से आके छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है और ये एक टारगेटेड किलिंग हो रही है, लोग भी कह रहे हैं। अब जैसे मैं कई पत्रकारों को सुन रही हूँ कि मैं 2 दिन से देख रही हूँ, बातें कर रहे हैं कि टीवी वाले कहते हैं कि राहुल गांधी कश्मीरी पंडित हैं और वो अभी कुछ दिनों पहले गए थे, और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो कश्मीरी पंडित हैं, क्या वो अब धरने पर बैठेंगे, क्या वो कहेंगे कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई करो। पहली बात तो, और अच्छा इसको भी छोड़ दीजिए, इसके बाद मैं इन सब सवालों पे आऊँगी। उसके बाद मनोज सिन्हा जी जो राज्यपाल हैं, वो कहते हैं मानवाधिकार कार्यकर्ता भी कहाँ गए, टीवी वाले भी कह रहे हैं राहुल गांधी कहाँ गए। महबूबा मुफ्ती ने अलग ही राग अलापा हुआ है, जैसा कि मुझे पता है कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला गुपकार गैंग, इन्हीं सबका किराया धराया है ये, और ये पूरे देश में जो साजिश हो रही है इसके कर्ण, मैं तो आज आपको ये भी कह रही हूँ कि जो पाकिस्तान के थ्रू चाइना कर रहा है और जो चाइना के थ्रू पाकिस्तान कर रहा है, आप इसमें भी देख लीजिएगा कांग्रेस का हाथ होगा। क्योंकि ये जो यहाँ सोनिया गांधी बैठी हुई है ना, इसको जब तक आप इसकी संपत्ति जब्त करके इसको लात मार के यहाँ से जेल में नहीं डालेंगे, और ये गांधी परिवार जब तक जिंदा रहेगा, यहाँ 3-4 लोग इस भारत में जब तक जिंदा हैं, और जब तक आप सांपों को पालना बंद नहीं करते हमारे पैसों से, तो मैं उन आतंकियों को नहीं, ये जो द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये लश्कर तोयबा का ही एक ग्रुप है, ये जो नाम बदला गया है ताकि इन पे नज़र ना पड़े, इनकी फंडिंग ना रुके। तो मैं आज आपको एक बात कहती हूँ, देखिए मैं इन सब चीज़ों के लिए केवल 2 लोगों को जिम्मेदार मानती हूँ, दो
चाहे संगठन कहिए या कम्युनिटी कहिए, समुदाय। एक तो है भारत के बहुसंख्यक वाले अल्पसंख्यक, यानी कि हिंदू, और आप हिंदू से पंथों से जुड़े हुए लोग, वो भी कैसे, वो भी बताऊंगी, क्योंकि आप लोग तो बहुत समझदार हैं और जिन यूट्यूबर्स को टीपना है वो भी टीप सकते हैं, तो खुद का दिमाग तो है नहीं। और एक भारत की सरकार, चाहे वो पुरानी सरकार से तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ, मैं बीजेपी से कह रही हूँ, और शिवसेना से भी अब मैं नहीं पूछ सकती क्योंकि उसने हक खो दिया है, अपनों से पूछा जाता है, परायों से नहीं। जब आपको पता है कि ये जिहाद है, और मैंने पिछले 2 साल पुरानी वीडियो में कहा था, जिहाद को जिहाद की तरह लड़िए। अब बड़े आदमी ने बोल दिया है, या जो इससे पीड़ित हैं उन्होंने बोल दिया, सुशील पंडित ने, तो आप लोग सुनेंगे। लेकिन मैं कह रही हूँ, मैं 2 साल 3 साल पहले भी कहा है, जब तक आप जिहाद को जिहाद की तरह नहीं लड़ेंगे, जिहाद की वॉर जिहाद की तरह नहीं लड़ेंगे, या जिहादी से जिहादी की तरह नहीं लड़ेंगे, तब तक आप कुछ कर लीजिए विकास के नाम पे, किसके नाम पे, वहाँ बड़ी बिल्डिंग खड़ी करिए, कुछ नहीं होने वाला। वो निश्चय नाबूद कर दी जाएगी, क्योंकि देखिए वो जाहिल है, वो चाहे कितना पढ़ लिख ले, वो उसको यकीन ही नहीं करते। अगर मैं श्री राम प्रभु हैं, मैं यकीन ही नहीं करती, केवल पढ़ती हूँ, और एग्ज़ाम में पूछा जाता है श्री राम क्या है, मैं प्रभु लिख देती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं मेरी आस्था हो गई। अगर मैं अगर जाहिल दिमाग की हूँ तो, या मैं जाहिल समुदाय से आती हूँ, तो फिर मुझे आप नहीं चेंज कर सकते हैं। वैसे ही आप मदरसों को फंडिंग करते जा रहे हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि वह मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। अगर आप कहते हैं वहाँ अंग्रेज़ी शिक्षा पढ़ा दीजिए, तो भी वो जो दीनी तालीम हासिल कर रहा है उसमें कितने सूरे, कितनी आयतें हमारे बारे में ही हैं इनडायरेक्टली। आप कुछ कर लीजिए, जब तक 5 साल की उम्र में वो भर दिया गया है, वो नफ़रती किताब भर दी गई है, उसको आप कभी नहीं निकाल सकते। वो जहन में रहेगा, वही सोच चलते रहेगी। आप कहेंगे भटके हुए नौजवान हैं, फिर या उनको नौकरी नहीं मिली है। अगर नौकरी के एक कारण होता तो भारत में बहुत हिंदू बेरोजगार थे, सभी बंदूक ले लेते, और शायद अच्छा होता बंदूक ले लेते, कुछ तो पुरुषार्थ होता इस देश में। आपकी नीति गलत रही। आप बसा रहे हैं वहाँ पर, तो आपने इन लोगों को लाइसेंस दिया, इन लोगों के पास इनको बुलेट प्रूफ दी, आपने इनके लिए। अगर आपको कश्मीर में रहना है तो आप पड़ोसी पे भी यकीन नहीं कर सकते। आप तब तक हंस बोलिए जब तक आप पे हथियार नहीं उठाए जा रहे हैं। अब जैसे दीपक चंद मारा गया, इसकी किसी ने तो मुखबरी करी होगी कि अब ये आ चुका है स्कूल में। तो जब जिनको वो मदद करता था, जिनके लिए वो कहता था, हिंदुओं का तो मैं हमेशा कहती हूँ ना, दिमाग ख़राब है। अभी इनको कोई यूट्यूब में अच्छी अच्छी बातें बता देगी मुसलमान औरत या आदमी, तो ये उसके पीछे लग जाएंगे। उसके बाद उसको फीस देंगे कहने की कि भारत अच्छा है, भारत महान है। देखिए, एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये जो गुड तालिबान और बैड तालिबान का समर्थन करने वाले हैं ना, जो पैसे कमाने के लिए आपकी तरफदारी करते हैं लेकिन खुल के वहाँ की बुराई नहीं करते और उस मज़हब को छोड़ते भी नहीं हैं, उन पे यकीन मत करिएगा। ये आपको केवल एक साजिश की तरह लूटना, किसी हिंदू लड़के या लड़की का नाम भी लेंगे ना कि हमारे साथ वो है, तो उसमें भी कोई साजिश होती है। यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, ये हमारे हिंदू सिखों की तो चलो नहीं हो रहा भाईचारा, इनका तो मोमिनों का हो रहा था, इनकी लड़कियाँ उठाई गई थी बीच में। अब ये इतना यहाँ पर उछल रहे हैं, अब इनका देख लीजिए, ये जितने तलवार लेके यहाँ घुस रहे हैं, जो अपने लोगों को मार रहे हैं, एक बार जाके ज़रा कश्मीर में वो तलवारें ले जाओ। जो तुमने खालिस्तान यहाँ एक्टिव करा हुआ है, ये जाकर कश्मीर में एक्टिव कर लो उन आतंकियों के खिलाफ। फिर तुम मेरी गर्दन ही काट लेना, मैं ही कटवा लूँगी तुमसे गर्दन। अब
महबूबा मुफ्ती फ़ारूक अब्दुल्ला पे बात करते हैं। ये कहते हैं, इनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि केंद्र सरकार ने यहाँ नर्क बना दिया, जहन्नुम बना दिया है, अल्पसंख्यकों को नया टारगेट है। मतलब ये महबूबा मुफ्ती, जिसके आधे पैर भारत में, आधे और पूरा दिलो दिमाग उसका पाकिस्तान में है, जिसकी बेटी नेचुरली एक पाकिस्तानी नागरिक बन जाती है, क्योंकि ये महबूबा मुफ्ती का जो पति है वो खुद एक पाकिस्तानी है और पाकिस्तान की सरकार में वो मंत्री या एमएलए कुछ रहा है। तो उस महबूबा मुफ्ती को जो नेचुरलाइज्ड सिटीजन है, अब इसका एक विडंबना देखिए दोस्तों। ये महबूबा मुफ्ती की लड़की यूके में काउंसलेट है भारत की। क्या ये भारतीय जो डॉक्यूमेंट हैं ये क्या पाकिस्तान में पास नहीं कराती होगी? क्या ये जो खुफिया डॉक्यूमेंट है वहाँ नहीं जाते होंगे? क्या इनका एक्सेस नहीं होगा? एक और तो आप कह रहे हैं कि हमारे बॉर्डर सील है आपके बॉर्डर। कश्मीर में सील होने से क्या है? जो बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस आए हैं, ये हो कैसे रहा है ये भी बता देती हूँ आपको। आप कह रहे हैं कि बाहर के लोग नहीं आ रहे हैं। कैसे नहीं आ रहे हैं बाहर के लोग? 12-13 साल से, 15 साल से और आज़ादी के ठीक बाद से जो आपकी गांधी गवर्नमेंट थी, ये जो फेक गांधी गवर्नमेंट थी, इन्होंने कब के बसा दिया उनको, और लोगों की आवाजाही होती रही। और इसको आप तब तक बंद नहीं कर सकते हैं जब तक आप 3-4 कड़े फैसले ना ले लें। पहले आप अल्पसंख्यक आयोग को बंद करिए, फ्री की रेवड़ियाँ बांटनी बंद करिए। यहाँ पर जितने घुसपैठिए आए हैं जो 500-500 रुपये लेकर बॉर्डर क्रॉस करते थे, इनको बॉर्डर क्रॉस करवाने वाला कौन? मैं मानती हूँ कि सुरक्षा कर्मियों पे सारा दामोदार है, लेकिन वो किस रीजन में काम कर रहे हैं ये भी देखना होता है। ये बिना किसी की मदद के तो बांग्लादेशी आते नहीं हैं, वहाँ से पैसे पकड़ा के आ जाते हैं। वहाँ से मैंने एक रिपोर्ट तैयार करी थी, आपको याद होगा। अगर आप मेरे पिछले 2 साल 3 साल पुराने वीडियोस अगर देखेंगे तब आपको पता चलेगा, मैंने उस जगह का नाम भी बोला। ये कहाँ से बांग्लादेश से आने के बाद ये कैसे ट्रेनों में भर भर के, एक जगह है कुचपुर करके, वहाँ से कुछ जगह है, वहाँ से भर के ये भारत के ट्रेनों में भर भर के ये वहाँ भारत के सभी राज्यों में पहुँच जाते हैं। और फिर केरला में भी पहुंच गए। बीच में जब दिल्ली दंगे हुए तो ये केरला में पहुंच गए। यूपी में जब कार्रवाई होने लगी तो ये केरला में पहुंच गए। केरला में बाढ़ आ गई, चीज़ें आ गई। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर जो हिंदू मरे होंगे उनके घरों में इनको बसा दिया होगा। वहाँ पर कई लोगों ने तो इनको खाना तक नहीं दिया हिंदुओं को। ठीक उसी प्रकार से ये जो है कश्मीर में बसाए गए। कश्मीर में इनको रोहिंग्याओं को आर्मी हेडक्वार्टर्स के अगल बगल बसाया गया। ये कैसे बस जाते हैं एयरपोर्ट के पास? ये कैसे बस जाते हैं? ये अगर आपको ये सब ख़त्म करना है तो पहले इल्लीगल मज़ारे जो ये हमारे मेन पॉइंट पर इन्होंने अपनी जिहादी चौकियाँ बना रखी हैं, उनको आप वहाँ से हटाइए पहले। और ये प्रत्येक, आज मैं जो बोल रही हूँ, ये प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है इसके लिए आवाज़ उठाना। ये रेलवे स्टेशन कोई धार्मिक स्थल नहीं होता। आप मुझे बताइए मज़ार क्या होती है? किसी आदमी, मरे हुए आदमी का? तो कौन मर गया है वहाँ पर? उसको खोदा जाए, उसे खोदा जाए, उसके अंदर से देखा जाए कि कौन मरा है, अस्थियों को देखा जाए कौन मर गया अचानक से। ये वक्फ बोर्ड की मान्यता ख़त्म करी जाए। ये वक्फ बोर्ड ने जो प्रॉपर्टीज़ पे कब्जे करे गए ये ख़त्म करे जाएं। इनको जो फंडिंग है वो बंद करी जाए। आप कितनी लाख आप फॉरेन फंडिंग बंद कर दीजिए, ये पैसे का लेन देन बंद ही नहीं होगा, क्योंकि आप सरकारी तौर पर इनको 10-10 हज़ार करोड़ रुपया किसी ना किसी माध्यम से पहुंचा रहे हैं। इनकी लड़की की शादी के लिए 50,000 काहे के लिए? 10 लड़कियां होंगी, 10 शादियां कर लेंगे, तो ऐसे ही इनके घर में 5-5 लाख तो रुपया वैसे ही चला गया। आप कह रहे हैं कंप्यूटर और कुरान, ये संभव नहीं है। जहाँ कुरान आ जाता है वहाँ कंप्यूटर का कोई काम नहीं है। कंप्यूटर में भी वो लश्कर तौयबा का साइट बनाने में मशरूफ़ रहेगा। इनकी एक ही ख्वाहिश है कि किसी तरह से काला झंडा परचम लहराया जाए, खुरासान का पार्ट बने, और किसी तरह से
जो है सबको निश्चित नाबूद करा जाए। दो ही शर्तें, या तो मोपला याद है ना, या तो एक हाथ में कुरान या एक हाथ में तलवार से गर्दन ज़िबा। क्या आप नहीं जानते हैं कि ये इस्लामिक जिहाद है? आप अपनी आंखों में सरकारी काली पट्टी अपीजमेंट की बात के बैठ गए हैं। कहाँ गए वो लोग जो कहते थे कि भाई देखिए मैं किसी के अंधभक्त नहीं हूँ, मुझे मोदी जी अच्छे लगते हैं, मुझे भारतीय जनता पार्टी का मैं साथ देती हूँ, पर मैं सवाल भी उसी पार्टी से उठाऊंगी जिसका मैं समर्थन करती हूँ। समझ गए? मेरे घर में अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं अपने माँ बाप से ही पूछूंगी, वैसे ही मैं पूछ रही हूँ आज। इसको विरोध करना नहीं बोलते, इसको नीतियों का विरोध करना बोलते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरा वोट बस भाजपा के साथ है क्योंकि मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर कोई सरकार गलत कर रही है तो मैं उसके बारे में ना बोलूँ। आप मदरसे की फंडिंग, वक्फ बोर्ड, इन सब की मान्यता रद्द करें। ये ना बोलिए अपीस करने के लिए कि यहाँ कैसी पढ़ाई हो रही है, इसको आधुनिक बनाइए, कुछ बनाइए। सिमी का कौन था? एक जनरल मैनेजर का, SBI के जनरल मैनेजर का लड़का था जो सिमी का प्रमुख था पहले, ठीक है। उसके बाप ने कहा पकड़ के ले जाओ। कितने अबू बकर से लेके उसामा क्या क्या हैं, पढ़े लिखे हैं, मैंने 10 बार बताया है। कितने लोग हैं अनपढ़ जाहिल भी जाते हैं बॉम्ब लगाने, लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं दीन के लिए कुर्बानी देने, जो उनका सो कॉल्ड कहना है, शहीदी देने के लिए। तो आप किसी गलत फहमी में तो ना रहिए। और हिंदू अभी भी वहाँ पर मरने के बाद भी नहीं, ये वहाँ का DGP बोल रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करने के लिए हो रहा है। कौन सा भाईचारा? ये 90 में भाईचारा था, कितने लोगों को मार के भगा दिया। मतलब क्यों नहीं प्रशासन भी, ये देखिए कितना लाचार है प्रशासन। क्योंकि भारत सरकार ने क्या कर रखा है, एक हाथ से खुला कर रखा है, एक हाथ से बंद कर रखा है। हालांकि कांग्रेस ने तो दोनों हाथों से बंद कर रखा था और जंजीर बांध के ताला चाबी बांध रखी थी कि वो तुम्हें मारे, वो पत्थरबाजी करें तो तुम उन पे रबर की जो गोलियां हैं वो नहीं कर सकते, रबर पैलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैं एक बात पूछती हूँ, लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं उस लड़की की जो जिसके पापा को मारा है। मैं उसको बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन देखिए उस लड़की ने क्या कहा, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाई दी, मुझे एजुकेशन दी, उनके माँ बाप ने उनको पत्थर दिए, बंदूक दी। तो मैं आप दो हाथ कर लो बोल रही हूँ। मेरी बहन, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप दुख में हैं, लेकिन सच्चाई स्वीकारिए। उनके माँ बाप ने उन्हें पत्थरबाजी दी और उनके माँ बाप ने उन्हें गन दी। तो देखिए आप एक गाय बनकर एक हिरण बन के शिकार नहीं कर सकते हैं। आपको अगर शिकार करना है तो शेर बन के करना होगा, चीता बन के करना होगा। ये जो बात कह रही हैं ये सुनने में बहुत अच्छी है। ये हिंदुओं को यही गलतफहमी है कि हमें पढ़ाई दे दी। काश इन कश्मीरी हिंदुओं को बंदूक की ट्रेनिंग, असला बारूद की ट्रेनिंग दी होती। और आप अगर पूरे भारत में ये नहीं दे सकते, पूरे भारत में अगर आप देंगे तो इनको भी देनी पड़ेगी। और ये तो ऑलरेडी जिहादी हैं, इनका तो मंसूबा ही। आप कितना कुछ कर लीजिए, सबसे बड़ी गलती आपने 47 में करी, जो यहाँ एक भी आपने छोड़ा। अब देखिए कितनी प्रॉपर्टीज़ में इनका कब्जा है, कहाँ से कैसे छुटाओगे ये आप देखो। छुटवाने को अगर आप चाहो तो जैसे एथनिक क्लिनजिंग ये होती है वैसे आप भी कर सकते थे, लेकिन आप लोगों में ना साहस है, लेकिन आप लोगों में पैशन नहीं है, जज्बा नहीं है। वो जज्बे की कमी है। अगर भारत सरकार ठान लेती, ऑपरेशन क्लीन एंड क्लियर करती, क्लीन एंड क्लियर में फाइंड एंड एग्जीक्यूट होता और जिस राष्ट्र को जो प्रतिबंध लगाना होता लगा देता। ये कहती कि ऐसा है, हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमको ये जिहाद से लड़ना है, और ये महबूबा मुफ्ती वगैरह को, फारूक अब्दुल्ला को रोड में लाके टांग दिया जाता। जैसे आपके कौन थे वो जज वगैरह थे, उनको गोली मारी थी रोड में, क्योंकि ये असल प्रॉब्लम है। ये क्या वो अपने पति से पाकिस्तान बात नहीं करती होगी लाइन पे, हॉटलाइन पे करती होगी? हॉटलाइन मतलब जो फॉरेन की कॉल होती है, क्या इसने हॉटलाइन, अरे इसने तो ले रखी होगी, एक टोल फ्री नंबर सा ले रखा होगा इन्होंने, वॉकी टॉकी ले रखी होगी। क्या पति से बात नहीं करती होगी ये? क्या इसके रिश्तेदार वहाँ नहीं होंगे ससुराल वाले?
कितने लोगों को तो ऐसे बसाया जाता था कि किसी लड़की की शादी कर दी जाती थी। कई बार वो आते थे, वो घुसपैठिए, और उनके साथ रेप करते थे। उसके बाद उसके एवज में उन लड़कियों की शादी करनी होती थी उनसे, उनको नागरिकता मिल जाती थी। जब आपके देश में ये सब काम हो रहा था, आपने तब से हथियार नहीं उठाए, और मैं इसको अच्छा नहीं मानती हूँ। सॉरी, आपको कोई मार रहा है, आपकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, और आप अभी भी भाई हम तो ऐसे नहीं थे, हम तो महान थे, हम तो एजुकेटेड पंडित थे। धिक्कार है ऐसी एजुकेशन पे। सॉरी, एक और तलवार लटक रही हो और आप सनातनी होते हुए भी हर हर महादेव के साथ हुंकार भरते हुए आगे नहीं बढ़ सकते। राम राम का नाम का जाप मंदिर में अच्छा है, लेकिन शत्रु जब आपके लिए तलवार लेकर आपकी गर्दन तक आ रहा हो, तो वहाँ पर भजन कीर्तन नहीं करे जाते, वहाँ पर लड़ा जाता है हथियारों के साथ, शस्त्रों के साथ। बहुत दुख है मुझे कि तुम अपनी मौतों का खुद का कारण हो। इस सरकार को मतलब भारतीय सरकार को, जितनी सरकारें आई, इन्होंने हिंदुओं से टैक्स लेकर, हिंदुओं के मंदिरों से पैसा लेकर केवल और केवल अर्थियाँ तैयार करी है हिंदुओं की अर्थियाँ तैयार करी हैं, और अर्थियाँ तैयार हो रही हैं। और बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि ये एक मक्कार कौम अभी तक ये समझ नहीं पाई है कि इसके हाथों से ही, आपके हाथों से ही वो जो आतंकवादी हैं, वो मुसलमान आतंकवादी, वो जिम्मेदार नहीं है तुम्हारी मौत की। तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारे वहाँ जो बच्चे पल रहे हैं वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि तुम उनको बताते हो कि सब एक हैं, सब बढ़िया है, हम सब भाई हैं। और उनका कहना साफ है, तुम काफिर हो, तुम्हें मरना ज़रूरी है, या तो इस और आ जाओ, इस्लाम कबूल लो, या फिर मारे जाओगे। जजिया तुमसे हाथ में थूक कर लिया गया, तुम उनकी औकात तब भी नहीं समझे। ये जो जजिया हमसे लिया जा रहा है, हमारे मंदिरों से लिया जा रहा है, ये जो है ना, ये जो हो रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन हो या ये हो, वो जो नकली टोपी जाली वाली टोपी पहनने वाले जब पगड़ी पहन रहे हैं वो हो, या असल खालिस्तानी हो, ये सब तुम्हारे देश में इसलिए हो रहा है। तुमने खालिस्तानियों को पहले ज़मीनें बांटी थी यहाँ पर भारत में, तुमने यहाँ पर मदरसे चलाए, तुमने भारत में पहली मस्जिद बनाई, चलो तुम्हारे राजा ने मस्जिद बना दी, लेकिन उसके बाद तो बड़े महानता से कहते हो हमारा भारत इतना महान है, यहाँ पहली मस्जिद बनी। दूसरे देशों में क्यों नहीं बनी? क्योंकि जहाँ पर वो हैं उनको पता है कि वहाँ पर इस तरह से ज़मीन पे फालतू की चीज़ें नहीं बनानी है। वो अपने घरों में भी पढ़ लेंगे, वो जो करें उनकी मर्ज़ी, वो अपनी मस्जिदों में पढ़े ना पढ़े, हमें क्या करना। जब हमने ये सोचा होता कि हम अपने देश को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, इस भूमि के इंच इंच के लिए तुम लड़ रहे थे, और साइड बाय साइड तुमने घर में ही अपना शत्रु वक्फ बोर्ड पाला हुआ था जो ज़मीनों पे कब्जा कर रहा था, और वही इन लोगों को फंडिंग देते हैं। PIF का नाम आया, कैसे आया PIF? सारी ज़मीनें तो ये वक्फ बोर्ड वगैरह ने ले रखी है, तो यही संगठन तैयार करते हैं, ये दीनी तालीम देना, ये देना। तुम एक भी देवबंद वगैरह के मदरसे को बंद कर पाए? एक नया राग अलापना शुरू कर दिया है कि ये आखिरी है, ये जो है मजहबों में आखिरी मजहब है। बहुत ज़्यादा अति हो रही है, और इन सब चीज़ों के लिए ये अल्पसंख्यक आयोग, ये मदरसों को फंडिंग, ये जितनी आपकी नीतियां हैं विकास के नाम पे, विकास तो अफ़गानिस्तान में भी बहुत हुआ था, प्राचीन काल से वहाँ बहुत विकास हुआ था, बड़े बड़े भव्य मंदिर थे। वो जो खंडर हैं वो गवाही देते हैं मोदी साहब, वो खंडर गवाही देते हैं, जिसे परवेज़ मुशर्रफ ने आर्किटेक्ट बुलाकर 90 के दशक में उड़वाया। वो स्तंभ, वो जो बौद्ध स्तंभ है, वो गवाही देते हैं, वो खंडर गवाही देते हैं, बड़े बड़े महलों के वो गवाही देते हैं। राजा रणजीत सिंह थे या सिखों के अन्य राजा, उन लोगों के द्वारा बनाई हुई टूटी फूटी इमारतें गवाही देती हैं कि आप पिशाची कौम को कितने भी बड़े बड़े भव्य इमारतें बना के दे दीजिए, आखिर उन्होंने वहाँ पर पैर उठा के हगना ही होता है। और ये बात अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें वहाँ गंदगी ही करनी होती है।
तो आपने वहाँ के राष्ट्रपति भवन का हाल देख लिया होता। अफगानिस्तान में जहाँ पैर उठा के वो थूक रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वहीं टॉयलेट कर रहे हैं। जब आप ये सब समझ गए थे, उसके बाद भी आपने इनको झेला और आपकी नीतियों में कोई चेंज नहीं हुआ है। आपने एक एक घुसपैठियों को चिन्हित करके मार दिया होता। आपने विधानसभा और बंगाल की सरकार को भंग करा होता और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा के सेना की अधिक से अधिक भर्ती कर फाइंड एंड एग्जीक्यूट की नीति तैयार करी होती और चारों ओर से उसके बॉर्डर सील करे होते और हवाई पट्टियां वहां बना दी गई होती। हवा से हमला करा जाता। हिंदुओं को, वहां के जितने नागरिक हैं उनको बोला जाता यहाँ से खाली कर दो, वहां से उनको निकाल लिया होता और इनके एरिया को चिन्हित करके वहां पर से बमबारी करी होती और आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी को मजबूत होकर जवाब दिया होता, हमारे बीच में मत बोलिए, हमारा आंतरिक मामला है, प्लस हमारे वहाँ घुसपैठिए और ये सब छुपे हुए हैं और ये आतंकी कारनामे कर रहे हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? ना आप रोक पाए, ना आपने कोई नीति बनाई और उल्टा और फंडिंग और पैसा दिया और आज इसका नतीजा ये है कि बंगाल में हर दूसरे घर में बम बनता है। इनके घरों में बम बनता है। आपने बिहार में भी देखा होगा बम बन रहा है। आपने ऐसे जुडिशरी के जिहाद को नहीं ख़त्म करा जो जहाँ पर अनपढ़ आदमी मदरसे का पढ़ा हुआ, उर्दू मीडियम आपने ख़त्म नहीं करा। देश का विभाजन हुआ, क्या उर्दू भाषा बनी पाकिस्तान की? वो उर्दू बोलते हैं, सॉरी हिंदी भाषा बनी पाकिस्तान की। उन्होंने हमसे अलग हो गए तो अपनी भाषा को उन्होंने उर्दू, जो कि भारत से ही आई थी, जो मतलब भारत में ही हिंदी का रूपांतर था थोड़ा बहुत चेंज होकर, तो उन्होंने क्या उसकी जननी हिंदी को जगह दी? नहीं दी। लेकिन भारत में कितनी जगह दी गई? इससे बढ़िया तो आप तमिल तेलुगु को तवज्जो दे देते। मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, किसी हिंदू को प्रॉब्लम नहीं होती, किसी भारतीय को प्रॉब्लम नहीं होती। भारत में विभाजन का बीज डालने वालों को आपने भारत में रखा और उसके बाद उनको संरक्षण दिया, उनको पाला, उनको जेड प्लस सिक्योरिटी दी। यही सब नीतियाँ आज आप सोचेंगे मैं पागल हूँ जो इस बारे में बात कर रही हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, मैं इस बारे में बात कर रही हूँ इसलिए क्योंकि 90 के दशक से नहीं, ये जब से भारत हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, स्वतंत्रता जो सो कॉल्ड आपने पाई है, जिसको मैं पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं मानती हूँ, जहाँ असली प्रधानमंत्री नहीं बन सका। सुभाष चंद्र बोस असली प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके, मतलब सार्वजनिक तौर पे वो बने थे कहीं और, उन्होंने झंडा लगाया था भारत में, तो उनको सार्वजनिक तौर पे आपने प्रधानमंत्री नहीं घोषित करा, उनको नहीं बनने दिया, उनको छुपना पड़ा, उनको मरना पड़ा, मौत के घाट उतारा गया। शास्त्री जी आए, बहुत अच्छे थे, उनकी भी इसी प्रकार से हुआ। तो ये जो भारत में स्वतंत्रता आपने कभी नहीं पाई। अगर स्वतंत्रता आपने पाई होती, जितने आपके महलों पर, चाहे वो ताजमहल, तेजो महल हो, उस पर कब्जा था, कीजों पे कब्जा था, अगर कब्जा नहीं भी था, आप अपना उस पर आधिपत्य अपनाते और उनकी बाबर को अपना वंशज मानने वाले लोगों को जेल में डाल के एग्जीक्यूट करते और अपनी जो संपत्ति थी उसको वापस लेते, तब आपका देश बचा रहता है। माफ़ करिएगा, देश ऐसे नहीं बचते कि आप एक तरफ तो उनको पालें और एक तरफ उनको, हिंदुओं को चिता का सामान तैयार करने की अनुमति भी दें, खूब भारी फंडिंग करें, उन्हें फ्री का राशन और फ्री की सारी चीज़ें मुहैया करवाएं, सस्ते दरों पे गैस सिलेंडर मुहैया करवाएं। उसके बाद आप कहें ये हत्याएं क्यों हो रही हैं? फिर आप बात करें विकास। हत्याएं हो रही हैं जिसके लिए भारत के हिंदू भी जिम्मेदार हैं और यहाँ के सिख भी जिम्मेदार हैं, जिनके साथ इतना कुछ होने के बाद भी आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं। और अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि सारे लोग खराब नहीं होते। और वो जो कश्मीरी एक्टिविस्ट टीवी में बोल रहा था ना, ब्रेक से जाने से पहले, जब वो ब्रेक पे जा रहे थे या अपनी रिपोर्ट दिखा रहे थे, तो वो हंस रहा था। पहले तो कह रहा था हमारी बहन, जो सिख बहन है, वो मर गई। उसके बाद वो हंस रहा था, उसको ये नहीं मालूम था, उसकी हंसी से ही पता लग रहा था, सरकास्टिक हंसी से, इधर को देखकर ऐसे हंस रहा था वो अनपढ़ जाहिल को यही नहीं मालूम था कि टीवी में वो आ जाएगा और मेरे जैसे लोग उसे पकड़ लेंगे। खैर, ये साजिशें पुरानी नहीं है ना, ये साजिशें बंद होने वाली हैं, लेकिन ये है कि तुम ज़रूर ख़त्म होने वाले हो और मैं ऐसी कायर कौम को
सोचती हूँ ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि तुम लड़ तो सकते नहीं हो, तुम्हारे पास बड़े बहाने हैं। वो अच्छा आदमी था, वो बुरा आदमी था, जो अभी तक अपने शत्रुओं को पहचान ना पाए। इतना होते होते किससे लड़े थे तुम मुगल काल में? किसने तुम्हारे लोगों को चेंज करा तो उसके बाद वो लोग बनने के बाद उनकी विचारधारा क्या हुई? अब तुम फिर से गलत फहमी में हो कि उनको वापस लाना है। अपने लोगों को तो तुम संभाल नहीं पा रहे हो और इनको तुमने वापस लाना है। मतलब हिंदू लड़कियां, हिंदू लड़के तुमको बोलेंगे तो वो उनकी देशभक्ति तुम्हें कम पड़ जाएगी, लेकिन तुम सांपों के औलादों को जन्म देने वालों को उन पे, उनकी देशभक्ति पे यकीन करोगे, उनको तुम हर जगह प्रमोट करोगे, उनकी सब बातों को तुम मानोगे, उनको तुम फंडिंग करोगे। चलिए, जो कहना था मैंने कह दिया। बस एक आखिरी बात कहते हुए जा रही हूँ। जैसे ये लोगों को मारते हैं, गोलगप्पे वाले को मार दिया, टीचर को मार दिया, क्या इनको अन्य राज्यों में मारा जाता है? एक बार किसी हिंदू शख्स ने इन्हें मार दिया था, जो कुछ बादाम वगैरह बेच रहा था, जबकि उसकी आमदनी अच्छी हो रही थी, बादाम और अखरोट बेच रहा था, पता नहीं क्या मिला के वो भी बेच रहा हो, कोई केमिकल मिला के, तो वो बेच रहा था। उसको मारा तो हंगामा हो गया, थोड़ा सा मारा था उसको, 2-4 थप्पड़, तो हंगामा हो गया। एक हिंदू को अपना गुस्सा निकालने का भी अधिकार नहीं है कि 90 में मेरे इतने लोग मरे थे, मैं तेरे को 2 थप्पड़ मार दूँ। लेकिन वो पत्थरबाजी पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, भारत के किसी भी कोने पे ज़मीन ले सकता है। शैला राशिद दिल्ली में इतनी प्रॉपर्टी बना सकती हैं, कोई उनसे ये नहीं कहेगा। उनके बाप ने सवाल उठा दिया, लेकिन कोई उनसे ये नहीं पूछेगा कि भैया ये बता दो ये प्रॉपर्टी तुमने कमाई कैसे है। और फिर वो एक प्रॉपर्टी बेचकर अगर दंगा करवा देगी, कुछ कर देगी, तो आपको आभास तक नहीं होगा। इन लोगों की जो पढ़ने आते हैं, 30-30, 40-40 साल की उम्र में जो पढ़ने आते हैं, इनसे कोई ये नहीं कहता कि अब तुम यहाँ दिल्ली में अपना गुजारा कैसे कर रहे हो, कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप मिल रही है, कौन सा तुमने ऐसा तीर मारा है ना। ये सवाल आप नहीं करेंगे। उनको पार्ट टाइम जॉब है पत्थरबाजी का, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? तुम तो पत्थर खा सकते हो, तुम रो सकते हो, तुम्हारे लोग मर सकते हैं, और कहा जा रहा है कि 5 से गोली मारी। काश ये गोली चलाना तुमने 90 से सीख लिया होता, काश ये गोली चलाना तुमने सन 47 से सीख लिया होता, काश तुमने गोली चलाना 1600 से सीख लिया होता, काश ये गोली चलाना तलवार नहीं, तलवार अब पुरानी हो चुकी है, काश ये गोली चलाना, ये तमंचे चलाना तुमने भी सीख लिया होता। तुम्हारे तो गुंडे भी बनते हैं तो हिंदुओं को ही हिंदू मारते हैं। मतलब एक विकास दुबे बना था, अब सॉरी अब किसी को बुरा लगेगा, क्योंकि उस आदमी के लिए मैं भी बहुत यूपी के मतलब सरकार से मेरा भी मन मुटाव हुआ था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था हमारा एक विकास दुबे गुंडा बनता है तो वो भी हिंदुओं को ही मारता है। और वहाँ पर हम लोग कहते हैं वो ब्राह्मण था इसलिए मार दिया, वो क्षत्रिय था इसलिए मार दिया। हम ये नहीं कहते वो गुंडा था इसलिए मार दिया। वो गुंडा होता, वो इन जिहादियों के विरुद्ध कार्य करता, तो मैं कहती मेरी भी उम्र लग जाए भैया, तुमको मेरी भी उम्र लग जाए अंकल तुमको। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हिंदू गुंडा बनता है, हिंदू को ही मारने के लिए बनता है, और इन्हीं का गुर्गा बन के रह जाता है। मैं 90% की बात कर रही हूँ। अब एक आध एक्सेप्शन मत ले आना और मेरी पीड़ा समझो तुम, क्योंकि हर वक्त पीड़ा पे रोया नहीं जाता। कितना रोऊं, कायर नहीं हूँ मैं क्या करूँ? तुम्हारे लोग ऐसे हैं, मैं क्या करूँ? मैं वो पुरुषार्थ वाले पुरुष देख ही नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? वो पुरुषार्थ वाली जन्नी में देख ही नहीं पा रही हूँ, जिनके बच्चे टिकटॉक में डांस कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैं भी करती हूँ डांस, लेकिन टिकटॉक में नहीं करती हूँ। डांस की प्रैक्टिस करते हुए मेरा प्रोफेशन के हिसाब से मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे पसंद है। लेकिन हाँ, इधर मेरा देश को ज़रूरत है तो मैंने ये चलाना भी सीखा हुआ है। मुझे इससे भी गुरेज नहीं है। वक्त अगर ज़रूरत पड़ती है तो मुझ में बांध दो, मुझे ही उड़ा दो, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, अगर मेरे वो करने से कुछ का भला होता है तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं कहूँगी, मैं हिम्मत करूँगी, लेकिन मेरी हिम्मत को तोड़ने वाले 10 जने और आ जाएंगे, और मुझे अब कुछ नहीं कहना, बहुत कह दिया। तुम अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार हो। कह रहे हैं कि जो नौकरी करने आएगा बाहर से आएगा, यहाँ प्रॉपर्टी पे जो दोबारा कब्जा किया जा रहा है उस पर अपना हक जमाएगा, उसको हम मार देंगे। लेकिन तुम अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि भारत सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो तुम्हें निहत्था भेज रही है। सांप के बिल में हाथ डालने भेज रहे हो, बिना हाथ में चाकू लिए कि सांप आए तो उसको कचून देना, उसको मार देना, उसको कुचूल देना।
चाणक्य नीति कहती है कि तुम्हारा शत्रु है ना, उसे निश्चय नाबूद कर दो, उसकी जड़ और बीज नाश कर दो। और बीज नाश जब तक तुम नहीं करोगे, वो तुम लोगों को ख़त्म करने में लगा हुआ है, तुम्हें ख़त्म कर देगा, क्योंकि तुम मिलकर उसको ख़त्म नहीं कर रहे हो। सिख सोचते हैं हिंदू उनके दुश्मन हैं, हिंदू तो सोचता है कि सिख हमारा भाई है, क्यों हमसे लड़ रहा है। ये है हिंदू, ये है महामूर्ख हिंदू कि जो इसको मारता है, इसको मारता है, भैया तुमने क्यों मारा, भैया तुमने फिर मार दिया, भैया तुमने फिर मार दिया, भैया देखो ना भैया हमको मार रहे हैं। ये है हिंदू, सबसे बड़ा गधा। और तुमको अगर कोई मारता है, उसके खानदान को खत्म कर दो। तिल तिल करके मरने से, अपमानजनक जीवन जीने से अच्छा है एक सम्मानजनक मृत्यु। और सम्मानजनक मृत्यु अच्छी है कुत्ते की जैसी, सुअर की जैसी मौत से। इसी संदेश के साथ कि तुम अपनी रक्षा करना जब तक नहीं सीखोगे, जब तक तुम वो नहीं बनोगे जो तुम्हें शत्रु बार बार इल्ज़ाम लगा के खुद मारता है और कहता है भगवा आतंकवादी। काश तुम क्रांतिकारी बन पाते, काश तुम्हारे अंदर का भगत सिंह जाग पाता। भगत सिंह फांसी में लटकने वाला नहीं इस वक्त वो भगत सिंह का समय जो था, उस रूप में उन्होंने उनको मरवाने वाले भी अपने हिंदू लोग थे। अगर गांधी चाहता तो उनको बचा लेता, तो इसलिए वो मरे। लेकिन तुम वो भगत सिंह बनो जो बंदूक चलाने वाले थे, अपनी आत्मरक्षा करने वाले थे। हर चीज़ सरकार पे छोड़कर नहीं होगा, वरना ऐसे ही तुम मरोगे। और वो तालिबान, ये पाकिस्तान और ये चाइना मिलके तुम्हें कांग्रेस के इशारे पे ख़त्म करेंगे। सोरस भी मिला हुआ है, तुम्हारे बहुत शत्रु हैं, तुम अपने शत्रु खुद भी हो, तुम्हारी सरकार भी तुम्हारी शत्रु है। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। जो क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के बारे में, इस विषय के बारे में जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से उठाया है, कि ये जो जितनी मौतें हुई हैं और हो रही हैं और होते रहेंगी, इसके लिए केवल हिंदू और हिंदू जिम्मेदार है। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, इंतज़ार करूँगी। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लंबा ज़रूर है पर इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे दिल की थी और बताना ज़रूरी था। जय श्री राम, हर हर महादेव।